अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरी कज़न्स ने स्पेशली मेरे लिए बनाकर भेजी है और ये है अरवी के पत्तों की रेसिपी कि हम अरवी के पत्तों को किस तरह से पका सकते हैं। और ये काफ़ी ख़ास है, आज से पहले मैंने कभी अपने चैनल पर इसको शेयर नहीं किया है। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि अरवी के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के पत्ते हैं और इनको 2 पीस कर लेना है। अच्छा, इनकी एक साइड काफ़ी स्मूथ होती है और दूसरी साइड पे इस तरह लाइनिंग होती है और जो ज़्यादा थोड़ी सी मोटी लाइनिंग है उसको आपने छुरी से अलग कर देना है, निकाल देना है और इस तरह आपने इसको कट करना है। और ये रेसिपी मेरी कज़न्स ने बनाकर भेजी है, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, नजमा का और आयशा का, कि उन्होंने मेरे लिए ये वीडियो बनाई और मुझे सेंड की। अच्छा, इसके बाद आपने बेसन लेना है और उसके अंदर बेसिक से जो भी मसाले होते हैं जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये ऐड करना है। और क्योंकि इसका हम एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जो कि हम पत्तों पर लगाएंगे, तो ये ज़्यादा जैसे थिक भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लिक्विडी सा भी नहीं होना चाहिए कि वो पत्तों पर हम लगाएं तो वो उसके ऊपर रुके नहीं। तो इस तरह हमने बनाना है कि ये थोड़ा सा थिक भी हो और इस तरह के वो पत्तों पर रुक सके। तो इसको हमने अच्छे से बेसन में डाल लिए हैं स्पाइसेस और थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसके अंदर इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे। और ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि जितने पत्ते आप बना रहे हैं उसके मुताबिक ही आप ये मिक्सर तैयार कीजिएगा। और ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसको 1 बाय 1 पत्तों पर लगाएंगे। और बस ये है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी थी, तो मैंने तो खैर कभी नहीं बनाई, एक दो बार बहुत पहले बनाई थी, लेकिन मेरी कज़न्स ये बहुत अच्छे बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बनाकर भेजूँगी वीडियो, तो आपने अपने चैनल पर शेयर करनी है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक पत्ते का पीस लिया है और उसके ऊपर इस मिक्सचर को अच्छे से लगा दिया है और इसको हम अच्छे से लगाते जाएंगे और पत्ते को फ़ोल्ड कर देंगे। अच्छा, दूसरी साइड पर आपने क्या करना है कि अगर आपके पास स्टीमर है तो सही, आप स्टीमर से स्टीम कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो एक पतीले में पानी डालकर बॉईल कर लें और उसके ऊपर जाली रख कर और फिर ये सारे पत्ते आप उसके ऊपर रखते जाएं। इस तरह हम ये सभी पत्तों को इस तरह बेसन से कोटिंग कर देंगे और इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे और ये यहाँ पर हम इनको स्टीम करेंगे। अच्छा, ये है कि जब आप इसको एक बार रख दें तो 5 मिनट के बाद, क्योंकि बेसन हमने इस पे लगाया है ना, तो वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो आपने साइड चेंज कर देनी है। तो इसी तरह साइड चेंज करके 10 मिनट के बाद आपने इसको उतार लेना। ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और जो इस पर बेसन हमने लगाया था वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और फिर इसको हम अच्छे से शेप में, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप उसको कट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये नॉर्मल से पीस इस तरह मेरी कज़न ने कट कर लिए थे और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे कट हो रहे हैं, क्योंकि जो बेसन था ना वो स्टीम होने के बाद हार्ड हो गया था। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई थी और जो पत्ता था वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, फ्राई करने के बाद इनका जो टेस्ट आता है ना, बहुत मज़े का आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये इस तरह कुछ यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं और कुछ अभी स्टीम हो रहे हैं साथ साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं बॉयल राइस के साथ, या जैसे होता है ना कि पकौड़ों का भी टेस्ट आता है इसके अंदर, लेकिन इसके में क्योंकि हमने पत्तों के ऊपर इसको लगाकर फोल्ड किया था तो थोड़ा सा टेस्ट काफ़ी इसका डिफरेंट होता है और काफ़ी मज़े का होता है। और जो लोग अगर इस तरह ड्राई फॉर्म में अगर इसको नहीं खाना चाहते तो इस तरह ये 2-3 प्याज लेकर उसको कट कर लें और लाइट सा उसको लाइट ब्राउन कर लें। जैसे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो उसमें आप ये स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें और ये 4-5 टमाटर हैं, इनको कट करके ये ऐड कर रही हैं। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और क्योंकि हम इसका ना मसाला तैयार कर रहे हैं और ये मसाला जब तैयार हो जाएगा और फिर इसके बाद हम जो हमने फ्राई किए हैं अरवी के पत्तों के पीसेस वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक रेसिपी बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं। और वैसे तो ये है कि फ्राई करने के बाद भी आप जो ड्राई पीसेस हैं उसको भी सर्व कर सकते हैं, वो भी काफ़ी मज़े के लगते हैं। बल्कि मुझे याद है मेरी अम्मी बनाया करती थी ना, तो हम लोग तो इस तरह अम्मी मसाले में डालने से पहले ही हम लोग तो आधे तो खा ही लेते थे बहन भाई, इतने हमें मज़े के लगते थे ये।
तो ये देखें आप, ये यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है और इसके बाद ये इसमें वही बेसिक से मसाले ऐड कर दिए थे, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन वगैरह। और जैसे ही ये ऑयल सेपरेट हुआ तो इसके अंदर ये अरवी के पीसेस ऐड कर दिए और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये फ्राई होने के बाद इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ये बनाते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी बनाया करती थी, हमने बचपन में ये बहुत खाए हैं। तो ये देखिए, बस ये हम इसको ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर 5 मिनट के दम पर रख देंगे और हमारी रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैं एक बार फिर से अपनी कज़न्स का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने ये मेरे लिए वीडियो बनाई और मुझे सेंड की। थैंक यू सो मच नजमा और आयशा। चलें जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।